रीवा में नीट परीक्षा के अगले दिन परीक्षा केंद्र के बाहर जनेऊ उतरवाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। लोग अब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जनेऊ उतरवाने का विरोध कर रहे हैं। पूरा मामला रीवा के टीआरएस कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र का बताया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को रीवा के 13 परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां हर सेंटर में 500 के करीब परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच नियमों का भी कड़ाई से पालन कराया गया। वहीं सोमवार सुबह से रीवा में सोशल मीडिया पर जनेऊ उतरवाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। हिंदू संगठन, समाज सेवियों और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए जनेऊ उतरवाने का विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जिला सह संयोजक बालकृष्ण द्विवेदी ने लिखा कि टीआरएस कॉलेज में नीट परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रवेश देने में बच्चों का जनेऊ उतार लिया गया। यह सनातन परंपरा का घनघोर अपमान किया गया। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। समाज सेवी सुधीर तिवारी ने कहा कि टीआरएस कॉलेज में नीट परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रवेश देने में बच्चों का जनेऊ उतार लिया गया। यह सनातन परंपरा का घनघोर अपमान किया गया। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर एक लड़की ने दावा किया है कि उसके भाई के जनेऊ को उतरवाकर तोड़ दिया गया। पूरे वीडियो में युवती ने विरोध जताया है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पूरे मामले में प्रशासन का मानना है कि नीट एग्जाम के लिए जो भी रूल और रेगुलेशन तय की जाती है उसका पालन कराया गया है। जहां ऊंची हील वाली सैंडल, ब्रेसलेट, स्मार्ट वॉच, लंबी आस्तीन की शर्ट या अन्य संदेहास्पद चीजें प्रतिबंधित की गई थी। जय श्री राम। आज आप सब पत्रकार बंधुओं के समक्ष हम सब कुछ बातों को रखने जा रहे हैं। कल नीट परीक्षा हुई, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ भारत के भविष्य में। एक और घटना हुई, हमारे सनातन वैदिक परंपरा पर कुठारा प्रहार किया गया। टीआरएस कॉलेज में परीक्षा केंद्र था। सिद्धार्थ शर्मा एक हमारा छोटा भाई था, रीवा का निवासी है। 17 वर्षीय 18 वर्षीय अल्प आयु का वो बालक, वो मेरा भाई, जब परीक्षा केंद्र से निकला और अपने परिजनों को बताता है कि हमारे जनेऊ को परीक्षा केंद्र के बाहर उतरवाया गया। हम और सोमिल भाई साहब और हमारे कुछ आगंतुक हम लोग गए और ये बात सत्य थी। मेरा शासन और प्रशासन से कर्तव्य निवेदन है कि ऐसी कोई परंपरा तो है नहीं, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जनेऊ को उतराया जाए। मैं मानता हूँ कि परीक्षाएं निष्पक्ष होनी चाहिए कहीं भी हो और अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर जनेऊ उतरवाया जाएगा, शिखा काटी जाएगी, कान से कान में और आँख से कान का और नाक का जो हमारी बच्चियों के आभूषण है वो उतरवाए जाएंगे, ये न्याय संगत कतई नहीं। हम सब गए थे और कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से भी मिलेंगे कि जहाँ भी त्रुटि हुई है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये जनेऊ टूटना कोई एक जात का नहीं है, ये वैदिक परंपरा पर कुठारा क्या किया गया है। एक तरफ तो हम पूरे भारत में अखंड हिंदू राज्य के लिए लड़ रहे हैं, हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे जिनसे हम लोग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह का कुछ किया जा रहा है। आज हम सब और पूरा समाज, हिंदू समाज में बड़ी जिम्मेदारी के साथ दुखी है, क्योंकि हम सब प्रभु श्री राम के वंशज हैं, उनके भक्त हैं और उनके ही आचरण, उनके ही मर्यादा के रहते हम सब ये कार्य कर रहे हैं। और सबसे निवेदन है कि आप सब आगे आए, अपनी वैदिक परंपराओं को, जो हमारी परंपरा है उसमें कुठारा प्रहार कतई नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा अगर ऐसी गलती होती है तो हम सब निश्चित रूप से अपनी परंपरा को बचाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार। आज मेरा भाई नीट एग्ज़ाम देने गया है। आज मेरा मन बहुत दुखी है क्योंकि उसका जनेऊ उतरवा दिया गया है और जनेऊ का महत्व हमारे भारतीय संस्कृति में क्या है वो आप सभी जानते हैं। और जनेऊ उतरवाकर हमारी संस्कृति का मजाक बनाया गया है। किसी भी धर्म का इस प्रकार अपमान नहीं होना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मेरी आप सभी से यही विनती है कि इस पर विचार किया जाए कि ऐसा करना आवश्यक है।